मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, शांत थोड़ी बड़े शांत। तुम पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हो, फिर घबराने की क्या आवश्यकता है जब पुराना अनुभव साथ हो। वो अच्छा मतलब ऊपर क्या? हाँ, तो ऊपर आसमान है और आसमान में बहुत सारे लोग हैं और हर लोग का अपना अपना आसमान है। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? तबीयत तो ठीक है ना? और ऐसे क्यों चल रहा है कड़क पाव की तरह? फंस गया डूबा डूबा, अब क्या जवाब देगा? तबीयत इसकी हम खराब करेंगे। विवान, तुमने हमारी इज्जत का फालूदा किया था ना, अब हम तुम्हारी इज्जत का भरता बना देंगे। नहीं नहीं, मुझे ना तो फालूदा पसंद है और ना ही भरता। डंडा देखते ही मेरा दिल दबड़ दबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? मैं अभी आपकी इज्जत ठीक कर देता हूँ। हो गया, मिल गया। हमको देख के लगता है इसकी सिट्टी विट्टी गुम हो गई। चिंटू चिंटी, तुमसे तो मैं भी नहीं डरता, तो विवान क्या डरेगा? वैसे बात कुछ और है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। पहचाना पार्टनर? पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर ये सब कहाँ से आया? भाग विवान, यहाँ से भाग। कितना प्यारा बच्चा है, हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है। वो खेल नहीं रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन क्यों? बच्चों को तो बालवीर और परियां पसंद होती हैं और हम भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वही तो मुश्किल है की विवान ना बालवीर पे यकीन करता है और ना परियों पर। और हमें विवान को इसी बात का यकीन दिलाना है। विवान शरारती जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विवान हमारी इस दुनिया पर जरूर विश्वास करेगा। ठीक है, विवान के सामने हमने तो हमारी नई दुनिया खोल दी, पर उसने जाकर किसी और के सामने अपना मुंह खोल दिया तो? वो मुंह खोलेगा तो हम उसे खोलने नहीं देंगे। सादर प्रणाम करुणा जी। करुणा जी, तू मेरे पैर क्यों छू रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। अरे मुझे भी बहुत गड़बड़ लग रही है, तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा था, करुणा जी। नहीं मम्मी, वो तो मेरी ज़बान फिसल गई थी क्योंकि मुझे मोतीचूर की लड्डू खाना है। पर जब भी मैं लड्डू के बारे में सोचता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है और उस पानी की वजह से मेरी जुबान फिसल गई और मैंने आपको मम्मी की जगह करुणा जी बोल दिया। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, समझे समझे। 2 मिनट रुक, मैं घर जाके तेरे को सारे लड्डू खिला दूंगी, ठीक है? लड्डू खाने हैं। क्या हुआ पलटन, ऐसे क्यों दाग रहे हो मुझे? क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोगों को भी पता चल गया? किसने बताया? हाँ, हम सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करते, हमने अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे विवान,
तू चिंटू का बटन बंद कर रहा था, जैसे कि तू उनका नौकर है। हमें पता चल चुका है विवान कि तू डरपोक है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? खैर वो सब छोड़, मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। अगर ये कोई राज खोले तो मुझसे गड़बड़ बोले। अरे विवान, तू क्या टॉप सीक्रेट भाषा में बता रहा है क्या? नहीं, वो मैं तो ये बता रहा था कि तू कहना क्या चाहता है? जानता हूँ बहुत दिल दहले वाली बात है, यकीन करना बहुत मुश्किल है, किसी बड़े को बताना होगा। अगर दोनों विवान एक साथ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चल तुझे लड्डू खिला के आती हूँ। एक बात बतानी थी। वो देवन एक मिनट, क्या बोला तुमने? करुणा जी, इसे जल्दी से लड्डू खिला दीजिए, इसकी जबान ज्यादा ही फिसल रही है। नहीं आंटी, वो लड्डू नहीं आंटी, हमें भी जानना है कि क्या है। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये बंद कर और घर चल। चल। मैं किसी को कुछ भी पता क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर इस देव ने क्या कर दिया है मेरे साथ? वक्त बहुत कम है हमारे पास। आज हमें किसी भी तरह विवान को वीर तिलक के लिए तैयार करना ही होगा, क्योंकि काले तारे का समय भी अभी खत्म नहीं हुआ। माँ भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। इस काल परी को एक और मौका देना मूर्खता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है, इस काल परी की हर चाल उल्टी पड़ चुकी है। इसने अपने सारे मौके गंवा दिए हैं। इसे फिर से वीर तिलक रोकने के लिए भेजना मूर्खता है। हेमाश, वीर तिलक कौन रोकेगा इसका फैसला तुम नहीं, तिमनासा कर रही है। भूलो मत कि काल लोकी वही एक भैरानी है। भैरानी? कहाँ है भैरानी? है यहाँ भैरानी? और मैं अब किसी परछाई के लिए फैसले पर काम नहीं करूंगा। काल लोक के सारे फैसले अब मैं लूंगा और विवान का वीर तिलक भी रोकूंगा। चला, अब उठो नहीं बैठो। मम्मी मेरी बात तो सुनो। ये लो, जी भर के खा लो लड्डू। मम्मी लेकिन मैंने लड्डू कब मांगे? अब मेरी बात ही नहीं समझ पा रही है। क्या? मम्मी वो बात दरअसल ये है कि अब एक मिनट। अरे बोलो नहीं, सुनो, क्या क्या कर रहा है? क्या बोलना चाहता है? साफ साफ बोलना। अब कहाँ जा रहा है? देव खुद को बालवीर समझता है और उसकी बहनें खुद को परियां समझती है, और उनके साथ एक बोलने उड़ने वाला हाथी भी है, और तो और उनके साथ डुप्लीकेट विमान भी है।
सच्चाई सबके सामने है। ये क्या मजाक है विवान? मुझे लड्डू बहुत पसंद हैं और लाइए। अरे पहले ये वाले लड्डू तो खा ले। मम्मी मैंने ये नहीं लिखा था, किधर गया? विवान बेटा मुझे और भी काम है। करुणा जी देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं विवान के साथ मिलके ये सारे लड्डू निपटा लूंगा। ठीक है खा लेना। मम्मी लेकिन ये मैंने नहीं लिखा है। रुक जाओ भैमार। भैमार, अपनी औकात में रहो। ना 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 ना, तौबा तौबा, ये क्या गुस्ताखी है? गुस्ताखी करने से रोक रहा हूं आपको। सोचिए भैराजा, अगर भैरानी को आपकी इस हरकत के बारे में पता चला तो आपको भैमार से मच्छर मार बना देगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब राजा चाहे गद्दी पे बैठे या घास की चटाई पे, राजा तो राजा ही रहेगा ना। सोचिए भाई राजा, शांत राजा, शांत राजा। तिम्नासा को जब आना होगा तब आएगी, तब तक काल लोक के सारे फैसले मैं लूंगा। इस वीर तिलक को कैसे रोकना है, इसकी जिम्मेदारी अब मैं लेता हूं। मैं यहाँ कैसे आया? ऐसे। ये झूला झूलाने बंद करो और सच सच बताओ, ये हो कैसे रहा है? जादू से। अब बताओ, मानते हो या नहीं कि बालवीर, हम परियां, जादू सच में है? नहीं 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 मानता मैं बालवीर, ना ही परी और ना ही जादू को। अच्छा तो ये बताओ, जब तुम किसी को सच बताने की कोशिश कर रहे थे तो बोल क्यों नहीं पा रहे थे? बोलना कुछ और चाहते थे और बोल कुछ और रहे थे। हाँ, और आज जो तुमने चिट्ठी लिखी थी वो कैसे बदल गई? बताऊं कैसे? ऐसे। और इसी रूप में मैं तुम्हारे सामने थी और तुम मुझे देख भी नहीं पाए। ऐसे। और असल में मेरा नाम मेघा नहीं, मस्ती परी है। और मैं हूँ ज्वाला परी। देखना चाहोगी मेरी शक्तियाँ? और मैं हूँ पानी परी। पानी पूरी?
पानी पूरी नहीं पानी परी, समझे? और मैं हूँ वायु पर, हवा ही मेरी शक्ति है। देखना चाहोगे? ध्वनि परी, अगर तुम जादू पर यकीन करोगे तो हम सब की शक्तियां तुम्हें मिल सकती है। सच्ची। और मैं हूँ किकी, सूंघने की शक्ति है मेरे पास। पिछली बार तुम्हें गलती से बालवीर समझकर मैंने ही तुम्हें हवा में उड़ा दिया था, ऐसे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतारो, नहीं प्लीज। मैं हवा में कैसे उठ गया? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतारो। विवान, तुम तो इनसे भी ऊंची उड़ानों के लिए बने हो। तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि मजा आना चाहिए। मुझे तो लगता है यही च्यवनप्राश फैला रहा है जादू भारत नगर में। लेकिन बुलबुलों से ऐसा जादू? वहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे अभी वहीं पे था। इसका मतलब जो भी अभी तक हो रहा था वो सब जादू था। इसके अलावा और भी कई सारी बातें जो तुम्हें अभी याद नहीं। वो ये है, अब पूरा हुआ वीर स्नान। वीर स्नान? लेकिन क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा मेरे साथ? क्योंकि तुम भी हम में से एक हो। ऐसा निशान तो मेरे पास भी है। ये निशान तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब तुम भी हो बालवीर। ये निशान तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब तुम भी हो बालवीर। तुम्हारा वीर स्नान हो चुका है और तुम्हारा वीर तिलक होने के बाद ये सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएगी।
इसका मतलब पानी परी, ज्वाला परी, वायु परी, ध्वनि परी, मस्ती परी, इन सबकी शक्तियाँ मिलेंगी। अरे विवान, ये सारी शक्तियां तुम्हारी हो सकती है अगर तुम वीर तिलक और बालवीर बनने के लिए तैयार हो जाओ तो। मैं तैयार हूँ। मेरा मतलब है बालवीर। इतनी शक्तियां तो सलमान भाई को किसी एक फिल्म में एक साथ नहीं मिली। सो मैं ऑफ कोर्स तैयार हूँ ब्रो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी मम्मी मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, खास तौर से जब से मेरी किडनैपिंग हुई है। तो इसलिए मेरी शर्त ये है कि मेरा वीर तिलक जहाँ भी होगा, मेरी मम्मी मेरे साथ आएगी। विवान, तुम चिंता मत करो। करुणा जी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा वीर तिलक कहाँ हो रहा है। कैसे नहीं पता चलेगा ब्रो? तुम जानते नहीं हो आजकल मम्मी का क्या हाल है। मैं बाथरूम में 5 मिनट भी देर कर देता हूँ ना, दरवाजा खटखटा के पूछती है कि विवान बेटा तू ठीक तो है ना। विवान, हम पर भरोसा करो, तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम हमारे साथ भी होंगे और अपनी माँ के साथ भी। वो किसे? क्योंकि हमारे पास बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक और विवान है। वो मेरा डुप्लीकेट? ओके, तो मेरी शर्त चेंज। वीर तिलक के लिए जाने से पहले मैं अपने डुप्लीकेट से एक बार मिलकर कुछ खास बात करना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। घर पे सब बच्चे आए थे तो चिंटू चिंटी के साथ खेलने में थोड़ी देर हो गई। नमस्ते, वैसे मेरा नाम डूबा डूबा है। नाम तुम्हारा डूबा डूबा है, पर मेरा नाम क्यों डुबा रहे हो? चिंटू चिंटी के साथ तुम कैसे खेल सकते हो भाई? हाँ, तुम जानते नहीं हो क्या? शेर और जुआ कभी दोस्त नहीं बन सकते। तेल और पानी कभी एक नहीं हो सकते। ये दो अलग बातें नहीं हो गई? गिर पड़ी थी कि जैसे? नहीं, सेम ही चल रही है। मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें कम से कम एक बार चिंटू चिंटी को कीचड़ में गिराना, एक बार भूत बन के डराना, ताकि उनको याद आ जाए उनके नाना। ये सब सुनकर ही मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो एकदम शांति प्रिय हूँ, मिलजुल कर रहने में विश्वास रखता हूँ। ओए डुप्लीकेट, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो लोग घोड़े को गधा समझने लगेंगे। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने देना। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मेरी मम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ मत देना, वरना नहीं नहीं नहीं, मैं उनको तकलीफ क्यों दूंगा? और वो तो मेरी माँ जैसी है। मैं तो बल्कि उनको बहुत प्यार करूंगा और उनसे बहुत प्यार लूंगा भी। ये सब शक्ल से विमान है। मैं तो कहता हूँ किसी और को विमान बना के भेज दो। विवान, मुझे डूबा डूबा पर पूरा भरोसा है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब हम और देर नहीं कर सकते, वीर तिलक का समय निकला जा रहा है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। डूबा डूबा, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो इस सीटी में फूंक मारना। इसकी तरंगे ना हम तक पहुंच जाएंगी और हम तुरंत यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। हम जहाँ जा रहे हैं उधर तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन तुम इधर कुछ गड़बड़ मत कर देना। हाँ, नहीं करूँगा। चलो।